नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे कि झारखंड बनला 25 साल हो गया, मैंने 2000 से 2025। तो हम लोग बात करेंगे कि अभी जो 2000 के बाद जितना भी आंदोलन चला, क्या झारखंड बनने से पहले ये जितने भी आंदोलन करने वाले लोग हैं, क्या उनको आंदोलन से पहले जो आंदोलन हुआ, झारखंड बनाने के लिए आंदोलन था, उसमें क्या भूमिका रहा था। और हम उस शख्स से बात करेंगे या कर आप लोग को बात सुनाएंगे कि जो आंदोलन से पहले बड़े बड़े कंपनियों के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन किए, झारखंड बनाने के लड़े कि और उसके बाद झारखंड बना भी। लेकिन अब हम जानेंगे कि झारखंड बनने के बाद जितने तरह का आंदोलन हो रहा है, क्या इनका भूमिका झारखंड बनने से पहले क्या था, या थे कि नहीं थे, इस हम तमाम बात करेंगे। और इसलिए इस बात को करना जरूरी समझे कि जल जंगल जमीन बचाने के लेकर के भी बहुत लंबे लड़ाई लड़े हैं। और आज अगर उनको कोई जानता है तो इसीलिए आयरन लेडी देनबारला के नाम से जानता है कि ये जल जंगल जमीन बचाने के अपना जिंदगी उसमें समर्पित कर दिए हैं आज झारखंड बनाने में। तो आज का जो झारखंड का परिवेश है कि कहेंगे सरना, ईसाई, कुर्मी, तमाम ऐसे कई आंदोलन या कहें कि हो रहा है। तो हम बात करेंगे जो इन लोग थे का झारखंड बनाने में क्या इन लोग का भूमिका रहा। दीदी जोहार। जोहार। यदि आज का जो बात करें और 2000 के पहले की बात करें, जो आज आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन के लोग उस समय थे कि नहीं थे, या आज जो आंदोलन हो रहा है उसका क्या असर पड़ेगा, क्या लोगों को इसे होगा। आपने जो सवाल किया और जो आपने बातें रखी कि झारखंड अलग राज्य का आंदोलन करने वालों ने झारखंड को क्या दिया, ने क्या भूमिका निभाए, और झारखंड अलग राज्य बनने के बाद यहाँ जितने भी जन आंदोलन हुए उन्होंने उनकी क्या भूमिका थी। मुझको लगता है कि ये सबसे अहम मुद्दा है। जो इतिहास को गढ़ा है और वर्तमान भी वही है और भविष्य को भी वही लिखता है। इसलिए कि हम लोग सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी, वीर बुद्धू भगत, तेलंगा खड़िया से लेके पोटोहो से लेके जतरा टाना भगत, बिरसा मुंडा तक, उन्होंने उस समय जो समाज के लिए किया, जो राज के लिए किया, वही मील का पत्थर बन गया आज के लिए, यहाँ के आदिवासी समाज के लिए और उनके जल जंगल जमीन के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए, यहाँ के मूलवासियों के हक और अधिकार का रक्षा के लिए वो मील का पत्थर बना। और उसी के आधार पर आज चाहे तो CNT एक्ट की बात करेंगे तो उन्हीं का शहादत का दिया हुआ है CNT एक्ट, उन्हीं का शहादत का दिया हुआ है SPT एक्ट, और उन्हीं का शहादत का दिया हुआ है आपका विल्किंसन रूल, या तो हम खुटखटी अधिकार की बात करेंगे। और उन्हीं लोगों का जो उन लोगों ने जो इतिहास लिखा, संघर्ष का इतिहास लिखा, और आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह से उन्होंने शिरकत की, आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी गई, उसके पहले से जो उन लोगों ने, आप कहना चाहिए कि झारखंड में 1800 के दशक से जिस तरह से लोगों ने अंग्रेजों के दमन के खिलाफ में जो यहाँ पर संघर्ष किया, और देश जब पूरा देश आंदोलन कर रहा था, वो उसमें आप महात्मा गांधी की भी बात करेंगे, तो तब तक की लड़ाई में भी हमारे यहाँ के आदिवासियों ने जो भूमिका निभाई, और उसी तमाम आंदोलन के भूमिका को देखते हुए, उनके जीवन शैली और संघर्ष को देखते हुए ही देश जब आजाद हुआ तो ये 5वीं अनुसूची के अंदर में 5वीं अनुसूची को भी रखा गया, ये देश के लिए, आदिवासी बहुल इलाके के लिए। तो हम लोग 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आते हैं आज देश के संविधान के अंदर में। जब झारखंड में भी, झारखंड अलग राज्य बनने के पहले यहाँ पर कई जन आंदोलन हुए, जो जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए जिन लोगों ने आंदोलन किया, और हजारों लोगों ने शहादत भी दिया।
तो आज जब झारखंड अलग राज्य बना, तो झारखंड अलग राज्य बना तो उनके आंदोलन के इतिहास को, शहादत के इतिहास को हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। जिस तरह से झारखंड अलग राज्य का जो बुनियाद डालने वाले लोग, झारखंड अलग राज्य का आंदोलन को दिशा देने वाले लोग और झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को आगे बढ़ा के झारखंड अलग राज्य की स्वतंत्रता के लिए, झारखंड को दिसुम अबुआ राज्य का दर्जा देने के लिए जिन लोगों ने शहादत दिया, उनकी बड़ी भूमिका रही है। और उन्होंने राज्य को इतना बड़ा धरोहर दिया जिनका कुर्बानी आपका हमेशा सदियों तक, आने वाले पीढ़ी तक याद करेगा। तो झारखंड अलग राज्य बनने के बाद भी और झारखंड अलग राज्य बनने के पहले जल जंगल जमीन का जो लोगों ने लड़ाई लड़ा, वो आंदोलनकारी, वो जन आंदोलन के साथी, वो उन लोगों ने भी झारखंड को बहुत कुछ दिया। अगर झारखंड की धरती आज हम जितना दूर तक, जो पहले 18 जिलों का झारखंड का पुनर्गठन हुआ और उसके बाद आज उसका विस्तार हुआ, आज 24 जिलों का झारखंड अलग राज्य बना है। हम 24 जिलों की बात करेंगे या तो उससे और विस्तार की भी बात करेंगे। और इतने लंबे चौड़े क्षेत्र में झारखंड का जो फैलाव है, यहाँ पर जो विविधता में एकता की संस्कृति है और यहाँ पर आदिवासी मूलवासियों का जो आज भी सहियारी का दोस्ताना रिश्ता बरकरार है, जिंदा है। और आज भी हर गांव का जंगल और जमीन, नदी और पहाड़ अगर अस्तित्व में है, यहाँ हर गांव में उनकी भाषा और संस्कृति को मतलब जिंदा उनको उनकी आत्मा को माने संचालित करने वाली जो आपका जंगल और जमीन के साथ जुड़ा हुआ हमारा सरना है, ससंद्री है। और ये हमारा जो आध्यात्मिक माने स्थल है, वो तमाम अस्तित्व अगर बचा हुआ है, तो मैं उन तमाम आंदोलन के साथियों को जिन्होंने जंगल जमीन की रक्षा के लिए शहादत दिया और जिन लोगों ने अपने खून, अपने जिंदगी का आहुति देके जल जंगल जमीन को बचाने का काम किया, राज बनने के बाद उनको भी मैं भी नम्र श्रद्धांजलि देती हूँ, उनको भी मैं सलाम करती हूँ। क्योंकि उन्हीं के बताए हुए रास्ते में आज भी झारखंड में जितना भी जन आंदोलन चल रहा है, हम सबको को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और उसके साथ ही जो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में जिन लोगों ने कुर्बानी दी, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ा, गुलामी के खिलाफ जिन लोगों ने, हमारे वीर शहीदों ने शहादत दी, उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। और झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में जिन लोगों ने पूरा जिंदगी दिया, अपना कुर्बानी दिया, उन्हें भी हम अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं यहाँ हमारे इस राज्य ही नहीं, झारखंड ही नहीं, लेकिन पूरे देश को पर्यावरण को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए, एक एक व्यक्ति को हर बेला का एक एक कंवर अनाज माने मुहैया कराने के लिए, हर प्यासे का प्यास बुझाने के लिए और हर माने बंजर भूमि को कृषि भूमि के रूप में तब्दील करने के लिए जिन लोगों ने यहाँ पर संघर्ष किया, और उनका जो गुरु रहा झारखंड में, मैं गर्व से कहना चाहती हूँ, वो जन आंदोलनों का यहाँ पर जो आज पूरा देश में परचम लहराया है, और जो आदिवासी यत के सहारे जिन लोगों ने यहाँ के सहियारी रिश्ता के साथ जो 245 गांव को बचाने का काम किया, और जिन लोगों ने
55,000 हेक्टेयर आपका खेती की जमीन को बचाने का काम किया। और जिस संगठन के बैनर तले जिन लोगों ने, जिन नेताओं की अगुवाई में आपका 27,000 हेक्टेयर जंगल भूमि को बचाने का काम किया, और जिन लोगों ने आपका हजारों सरना और ससंदरी और हमारा जाहिर स्थान को बचाने का काम किया, देवस्थल को बचाने का काम किया, गिरजाघर को, सरना को, मसना को, मंदिर को, मस्जिद को बचाने का काम किया। हमारा आंदोलन का जो झारखंड में जो गुरु के रूप में मानते हैं वो कोयल कारो जन संगठन, जो खूंटी जिला में जिन्होंने इतिहास रचा है, कोयल कारो जन संगठन, जो 710 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए सरकार की मानसा थी कि यहाँ हमारा ऐतिहासिक नदी है कोयल नदी, वहाँ पर भी बांध बनता, और कारो नदी उसमें भी बांध बनता, और 4 जिला प्रभावित, 4 जिला के 256 गांव प्रभावित होते। खूंटी, वर्तमान खूंटी जिला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम का कुछ हिस्सा, गुमला जिला का कुछ हिस्सा, और उसके साथ ही रांची जिला का भी कुछ गांव उसमें प्रभावित होता है। और उन्होंने संघर्ष किया 30 साल 33 साल तक। राज बनने के बाद 2001 में जब 2000 में जब राज बनता है, और राज जब बना तब उसमें आदिवासी एकता को, आदिवासी मूलवासियों की एकता, चट्टान बद्ध एकता को तोड़ने के लिए और आदिवासियों का ताकत को माने बिखेरने के लिए उस समय जो तत्कालीन सरकार थी उन्होंने 1 फरवरी 2001 को कोयल कारो जन संगठन के ऊपर में वो पुलिस फायरिंग किया। और पुलिस फायरिंग में ये ऐतिहासिक है कि कोयल कारो जन संगठन के 8 साथी सामूहिक रूप से शहादत दिए, शहीद हुए, जिसमें 7 आदिवासी थे, 1 मुस्लिम परिवार से थे। मैं उन शहीद हमारे चंपावाहा के बोदा पाहन को, हमारे नौजवान समीर डहंगा को, नौजवान सुंदर गुड़िया को, और नौजवान हमारा सोमा जोसेफ गुड़िया और सुंदर कंडोलना, और उसके साथ ही जमाल खान, 8 लोग शहादत हुए। सबको मैं विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ। और उस लड़ाई के बाद कोयल कारो जन संगठन के साथियों के ऊपर में जो आज हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय विजय गुड़िया, और हमारे बीच में नहीं है सदर कंडोलना, उनको भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। और उस आंदोलन के जो सूत्रधार थे मोजेस गुड़िया, जो आज हमारे बीच नहीं है, उनको भी हम धन्यवाद, उनको भी हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और उन साथियों को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ। आज हमारे बीच में आंदोलन के पढ़ा राजा पौलुस गुड़िया, वो भी हमारे बीच नहीं है, उन्हें भी हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। वर्तमान में हमारा कोयल कारो जन संगठन का जो अध्यक्ष है सोमा मुंडा जी, और उसके साथ ही अभी मसीदास गुड़िया भी हैं। उसके साथ है हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, हमारे नौजवान उस समय के जो वॉलेंटियर धनी गुड़िया जी, सबको बधाई के पात्र हैं कि इस झारखंड को बचाने में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है। उनके योगदान को झारखंड के जो आंदोलनकारी है, झारखंड की जनता वो नहीं भूलेगी, इतिहास उनके संघर्ष को नहीं भूल सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपका लातेहार, गुमला और पलामू के जिला के केंद्रीय जन संघर्ष समिति के तमाम
जो लीडर हैं, तमाम 245 गांव को बचाने का जिन लोगों ने काम किया है और जिन लोगों ने 1471 वर्ग किलोमीटर के पूरे आपका पूरा पलामू, लतेहार और गुमला जिला का पूरा जंगल इलाका को फील्ड फायरिंग रेंज के लिए सरकार जमीन अधिग्रहण करने की बात कर रही थी और उसके लिए लोगों ने संघर्ष किया और उसके लिए उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद आज 245 गांव के 2.5 लाख आदि आबादी को बचाने का काम किया है, उजड़ने से बचाने का काम किया है। और वहाँ झारखंड में पूरे क्षेत्र में आप देखिएगा तो जितना भी आपका जनजातीय समूह में आपका कोरबा है, बिरजिया है और भी दूसरे जो छोटे छोटे जो समूह हैं वो आपका पलामू एरिया में ही है। तमाम समुदाय को बचाने का, उजड़ने से बचाने का काम किया है। उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। याद है तरसिला खलको जी हैं, अनिल मनोहर जी वहाँ पर हैं, जेरोम जेराल्ड हुजूर जी हैं और वहाँ पर बहुत सारे जो पूरे आंदोलन में युवा हैं, महिला हैं, पुरुष हैं। वहाँ पुष्पा अमीनी जैसे जो लीडर थे, सारे लोगों ने मिलके 245 गांव को बचाने का काम किया। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि राज बनने के बाद झारखंड अलग राज की बात कर रहे हैं। आपने जो कहा कि जन आंदोलनों ने झारखंड को क्या दिया, तो झारखंड अलग राज बनने के बाद 200 किलोमीटर पैदल चल के केंद्रीय जनसंघर्ष समिति ने ये हेमंत सोरेन के पास आया 2023 में, ये कहने के लिए आया और वहाँ के 250 ग्राम सभा जो केंद्रीय जनसंघर्ष समिति के साथ है, वो यहाँ पर 200 किलोमीटर पैदल चल के आए और उन्होंने हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि हम नहीं चाहते हैं विस्थापित होना, हम अपना जंगल जमीन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, यहाँ पर फील्ड फायरिंग रेंज नहीं बनना चाहिए और ये हम ग्राम सभा से आपको ये आवेदन सुपुर्द कर रहे हैं। धन्यवाद देना चाहती हूँ हेमंत सोरेन को एज ए मतलब सीएम। उन्होंने इस पर विचार विमर्श किया और जो आपका नोटिफिकेशन गजट जो जारी किया गया था आपका फायरिंग के लिए, उनका जो अवधि विस्तार करना था 23 में खत्म होके, केंद्र सरकार उसको और विस्तार देती, लेकिन हेमंत सरकार ने केंद्रीय जनसंघर्ष समिति का जो आग्रह था उस आग्रह को उन्होंने सम्मान दिया और वो राज्य से ये प्रस्ताव पारित किया कि उसका जो अवधि विस्तार हम नहीं करेंगे। मैं उन साथियों को भी मैं याद करना चाहूंगी। ये तो 2001 में राज बना, उसके बाद जो बाद में राज बनने के बाद जो आंदोलन यहाँ पर हुए, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ आंदोलन का गुरु नेतरहाट केंद्रीय जनसंघर्ष समिति, कोयलकारू जन संगठन है, जिन्होंने अपने संसाधन से एक एक मुट्ठी दाना दाना से, एक एक रुपया 8 आना पैसा से, गेंद बेच के, चार बेच के, महुआ बेच के, उड़द बेच के, मड़ुआ बेच के अपना आंदोलन को जमीन बचाने का, अपना जंगल बचाने का, पर्यावरण को बचाने का, भाषा और संस्कृति को बचाने का आंदोलन आज तक वो लड़ते रहे और आज तक जंगल जमीन को उन्होंने सुरक्षित रखा है। राज बनने के बाद आपके साथ 2-3 दिन पहले जो झारखंड अलग राज के 25 साल की हम लोग बात कर रहे थे, और जिसमें कि 2001 में जो बात कही गई थी, जो औद्योगिक नीति बना था कि झारखंड में उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा।
2003 से आप खंगालना शुरू करेंगे तो झारखंड अलग राज्य में 2003 से लेके 2006 तक में करीबी आपका 104 कंपनियों के साथ तत्कालीन सरकार ने एमओयू साइन किया। और वो जो एमओयू साइन किया उसमें आप कुछ समय का ही देखेंगे। जैसे आप सिंपल के रूप में आप देखेंगे तो 2004 में 2004 में उन्होंने आपका 44 एमओयू साइन किया। 2004 में 44 एमओयू साइन किया और उसमें आपका टोटल 19,08,000 आपका 62 एकड़ हेक्टेयर जमीन जाना था उसमें, जो 2004 में जो एमओयू किया था उसके आधार पर। 2005 में तत्कालीन राज्य सरकार झारखंड सरकार 19 कंपनियों के साथ है जो एमओयू का जो पेपर, जो एमओयू का डेट जो मिला है उसके आधार पर मैं ये रिकॉर्ड बोल रही हूँ। 19 कंपनियां 2005 में उन्होंने मैंने एमओयू साइन किया। उसमें सबसे लार्जेस्ट या हम कहेंगे बिगेस्ट कंपनी वो मेसर्स मित्तल स्टील कंपनी था। और उनके साथ जो इन्होंने एमओयू किया था वो 8 अक्टूबर 2005 को किया था। जो 2005 में जो 19 कंपनियों के साथ एमओयू किया था उसमें ये बड़ी कंपनी थी। इसमें आपका लगभग 29 रिकॉर्ड कहता है 29,000 हेक्टेयर उनको आर्सेलर मित्तल कंपनी को जमीन चाहिए था। और आर्सेलर मित्तल कंपनी को 29,000 हेक्टेयर जमीन में से आपका 5,000 हेक्टेयर खूंटी जिला में सिर्फ कारखाना लगाने के लिए, 5,000 हेक्टेयर सिर्फ कारखाना लगाने के लिए। आप कारखाना तो लगाएगा तो बिजली तो चाहिए एनर्जी, तो कैप्टिव पावर प्लांट मतलब आपका उसमें कोयला से चलता है। वो कैप्टिव पावर प्लांट लगाने के लिए उनको खूंटी जिला में ही 3,000 हेक्टेयर जमीन चाहिए था। और जब आपका कैप्टिव पावर प्लांट अगर कोयला कम पड़ जाता है तो उसके लिए और भी मतलब आपका ये क्या बोलते हैं पानी वाला बिजली हाइडल प्रोजेक्ट भी उनको चाहिए था। और जब स्टील बनाने के लिए मैग्नीज की भी जरूरत होती है और उनको मैग्नीज भी उनको चाहिए था। और ये जो उनको टाउनशिप के लिए खूंटी में ही 2,000 हेक्टेयर जमीन की जरूरत थी। और उनको उनके अलावा क्या चीज का जरूरत था? उनके अलावा वो आर्सेलर मित्तल कंपनी को, वो तो स्टील प्लांट है तो उसको लौह आयरन का खदान चाहिए था। वो आपका 1 अरब आपका टन आपका लौह भंडारण उनको चाहिए था, जो 50 सालों के लिए सफिशिएंट होता है। उसके साथ ही कोयला आपका 1.28 अरब टन कोयला का भंडारण चाहिए था, जो आपका 50 साल के लिए चाहिए था। और उसके साथ ही मैग्नीज वो आपका 6 अरब टन उनको मैग्नीज का खदान चाहिए था। आप बता सकते हैं। और उसके लिए पानी का जरूरत है। पानी का जरूरत है तो उनको प्रति घंटा 10,000 घन मीटर वो
पानी उनको चाहिए था। 10,000 घन मीटर प्रति घंटा चाहिए था। उनको डैम भी चाहिए था उसके लिए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच को, जिन्होंने इतना बड़ा जो विस्थापन होने वाला था, जंगल उजड़ना था, इतना गांव उजड़ना था, इतना जमीन उजड़ना था, एग्रीकल्चर लैंड उजड़ना था, पानी का स्रोत बिकने वाला था, उसको बचाने का काम आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच ने किया। और आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच ने लगातार आर्सेलरमित्तल के खिलाफ संघर्ष किया और इतना बड़ा होने वाला विस्थापन को उन्होंने रोका। मैं उन हमारे तमाम अब आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच के बहुत सारे जो शीर्ष लीडर है वो अब इस दुनिया में नहीं है, भोजो पल्टन नहीं है, उसी तरह से हमारे कैप्टन दिमता नहीं है, उसी तरह से पढ़ा राजा हमारे बीच में एक सुरिन थे वो नहीं है, हमारे बीच में नांदे पहन नहीं है, और उसके साथ ही और कई लीडर जो हमारे आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच में थे, जो लड़ते लड़ते वो अपना मतलब पूरा जिंदगी भर लड़े और आज यहाँ नहीं है इस दुनिया में। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। और तमाम लीडर, शिव शरण मिश्रा हैं, प्रेम प्रकाश सुरेन है, तुरतन तुपनो है, हादू तुपनो है, रेजन तुपनो है, सुलामी है, प्रेमलता है, हमारे बीच में राजू लोहरा थे, वो भी स्वर्गीय हो गए। पतरस युवा था, पतरस सुरेन, वो भी हमारे बीच नहीं है, उनको भी हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और उसके साथ ही जितने भी अभी हैं वो धन्यवाद के पत्र है। उन्होंने एक इतिहास रचा कि जिसको लोग वर्ल्ड का स्टील जायंट मानते हैं, लेकिन उनसे वो जो झपट के ले जा रहा था झारखंड की पूरी धरती को, उनके हाथ से लड़के उन्होंने इस धरती को बचाया। यहाँ झारखंड राज्य को इतना बड़ा तोहफा दिया कि गांव को उजड़ने नहीं दिया। मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ 2008 में जब आपका सरकार कह रही थी कि नहीं हमको तो विकास करना ही है। 2005 में तत्कालीन सरकार ने दुमका के काठीकुंडो प्रखंड में वहाँ पर पोखरिया और आपका आमगाछी गांव है, कोयला का भंडार है, वहाँ पर कोयला खदान खोलने के लिए वो बंगाल की कंपनी को आरपीजी कंपनी को के साथ 2005 में एमओयू किया था। और 2005 में एमओयू किया था और वहीं पर आपका 3,000 एकड़ जमीन लेके वहां पर स्टील प्लांट भी बनाना था और वहां पर स्टील प्लांट के लिए आपका 3,000 का मेगावाट का बिजली भी पैदा करना था। तो उसी के लिए वहाँ आमगछी और पोखरिया में क्षेत्र में जो 2005 में जो एमओयू हुआ था कोयला कंपनी के, वो तो कोयला कंपनी अपना शुरू कर रहा था, उसके खिलाफ में आंदोलन किया। और 6 दिसंबर वहाँ पर आपका 3,000 एकड़ जमीन को बचाने के लिए आंदोलन हुआ। मुनि हंसदा, चरण मुर्मू, इमिलिया हंसदा और वहाँ पर और भी बहुत सारे वहाँ संथाल परगना के माझी परगना है, माझी आबा लोग हैं, उन लोगों के नेतृत्व में उन लोगों ने ये आंदोलन किया। और उस आंदोलन में वो पुलिस फायरिंग हुआ 6 दिसंबर 2008 को। वो पुलिस फायरिंग हुआ, उसमें उस समय
दर्जनों लोग घायल हुए, दर्जनों लोग घायल हुए। और उसमें शिवलाल सोरेन शिवलाल सोरेन को आँख के पास गोली लगी, वो धंस गया। और आज तक भी आजीवन उनका आँख का रोशनी चला गया, वो आजीवन उनका आँख का रोशनी चला गया। और उस गोली कांड में सैगत मारांडी को छाती में गोली लगा, वो इस दुनिया में नहीं है। नहीं, सब पुलिस गोली चला दी। हाँ, मैं उन्हें भी श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ जो उस गोली कांड में जो घायल हुए थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्हें भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उसी में एक गोली लगने में लखीराम टुडू को भी गोली लगा था, और उसके साथ ही आपका और 2-3 साथी को गोली लगा था। और उसमें आरोपी के रूप में भीम साहू, उनको भी आरोपित बनाया गया था, मुनि हांसदा को भी बनाया गया था, चरण मुर्मू को भी बनाया गया था। मुनि हांसदा 6 महीना तक वो जेल में रही। हम उन तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके सहयोग से आपने आंदोलन किया, और जिन लोगों ने शहादत दिया, और उनके शहादत का ही देन है कि आज उस क्षेत्र में जो 3000 एकड़ जमीन जो बचाने का था, आज भी लोग खेती कर रहे हैं। आज भी वहाँ पर समाज अपनी तरह से जी रहा है, जिस तरह से वो पहले मैंने जीता था, पहले जिस तरह से खेती बाड़ी करते आ रहा था। मैं वहाँ जो आरपीजी ग्रुप के खिलाफ में जो लड़ रहा था, उन तमाम साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपका योगदान को झारखंड कभी मैंने भूल नहीं सकता है कि आपने झारखंड को इतना बड़ा योगदान दिया। मैं उन साथियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भूषण कंपनी, जो 2005 में शायद 17/8/2005 को आपका भूषण कंपनी को पूर्वी सिंहभूम में भूषण स्टील को जमीन देने के लिए तत्कालीन सरकार ने 2005 में एमओयू किया था। और वहां पर 3000 एकड़ जमीन वो इस भूषण स्टील प्लांट के लिए वो मैंने अधिग्रहण करता, और फिर उनको एनर्जी के लिए 900 मेगावाट का बिजली पैदा करने के लिए उनको जरूरत था, वो क्या बोलते हैं, बिजली कारखाना बैठाना था। और उसी इलाका में पूर्वी सिंहभूम में ही जिंदल कंपनी को भी जमीन दे रहा था, और जिंदल कंपनी को 3500 एकड़ माने स्टील उत्पादन के लिए वो जमीन का जरूरत था। और उनको भी टाउनशिप के लिए भी जमीन लेना था, और उसके साथ ही उनको 900 मेगावाट बिजली के लिए भी उनको जमीन था कारखाना लगाने के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप पूर्वी सिंहभूम का, आप गोलमुरी और पोटका प्रखंड, वो आपका कुर्मी महतो का इलाका है। और दोनों भूषण कंपनी के लिए जो जमीन अधिग्रहण होना था, उसमें भी संथाली आदिवासी लोग हैं, और उसके साथ ही कुर्मी महतो आदिवासी भी हैं। ये भूषण कंपनी के खिलाफ में कुर्मी और आदिवासी मिलके, कुर्मी महतो और आदिवासी मिलके भूषण कंपनी के खिलाफ में लड़ाई लड़ा। और मैं याद करती हूँ, मैं भी पहली बार उन लोगों ने जब मेमोरेंडम दिया तो आपका वहाँ पोटका प्रखंड में मैं भी मौजूद थी। वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हुआ, और उसके बाद मैं भी लगातार मैंने आसन बने इलाका में, पोटका इलाका में, गोलमरी के ग्रामीण क्षेत्र में मैं भी लगातार गई। वहाँ पर मैं हैरान रहती थी कि नहीं, यहाँ तो आदिवासी नहीं दिख रहे हैं। वहाँ पर सालगे मार्डी दिखती थी, वहाँ पर आपका हम लोगों का
ये माडीदा दिखते थे, केसी माडी दिखते थे, और वहां पर हम लोगों का ये क्या ये सरदार हैं वो दिखते थे। वहां पर कुछ आदिवासी दिखते थे, ज्यादातर वहां पर कुर्मी और मातो दिखाई देते थे, मूलवासी दिखाई देते थे। वो भी आंदोलन अब पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में ही आपका ये पोटका प्रखंड और पोटका प्रखंड का ही ये गुलमुरी क्षेत्र में भी आपका आप टोटल हिसाब करेंगे तो यहाँ पर 3,500 एकड़, उधर 3,500 एकड़, आपका 7,500 एकड़ कि कितना गांव लोग बस विस्थापित हो जाते, कितना जमीन उजड़ जाता, कितना जंगल उजड़ जाता, कितना नदी मने उजड़ जाता, और कितना सरना मसना ससंदरी मंदिर मस्जिद सारा चीज चला जाता। मैं कुमारचंद माडी और तमाम वहां पर जो जमीन बचाओ क्या मोर्चा बनाए थे, भूमि 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 बचाओ मोर्चा जो बनाए थे, सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके संघर्ष ने एक इतिहास रचा, और आपने पूरा आपका वहाँ आप देखिएगा पूर्वी सिंहभूम में एक तो उजड़ा हुआ इलाका है, टाटा कंपनी से पूरा आपका इलाका शहरीकरण हो गया है, पूरा जमीन चला गया। बाद में ये तमाम भी आए, लेकिन सबका मुकाबला करके लोगों ने जमीन को बचाने का काम किया। मुझको याद आया तमाम आंदोलनों को पर बात करते हुए, जब झारखंड अलग राज्य बना 2000 को, तो 2000 में ही 2000 आपका 15 नवंबर को बना, तो 6 दिसंबर को मैं याद करती हूँ, 6 दिसंबर को झारखंड में पहला फैशन शो होने वाला था, पहला फैशन शो होने वाला था। उस समय का झारखंड ऐसा नहीं था। अभी तो पूरा आपका अपार्टमेंट आपका यहाँ रांची शहर में आप तो कोई पेड़ों पौधा नहीं दिखाई देगा। यहाँ तो आप तो नगर और क्या 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 भर गया। अब तो लगता है कि महानगर में हम लोग हैं। उस समय सबसे बड़ा बिल्डिंग था सरकार का, यहाँ अशोका होटल था, सबसे बड़ा बिल्डिंग था। इस अशोका होटल के बाद में ई कैपिटल हिल बना, जो बहुत बाद में बना। तो सबसे बड़ा होटल था अशोका होटल। तो अशोका होटल में फैशन शो होने वाला था आपका 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को फैशन शो होने वाला था। हम लोगों ने तय किया, मैं उन तमाम नौजवानों को भी याद करती हूँ जो आज प्रवीण कुमार जो आज पत्रकार भी हैं, और उनके साथ जितने भी यूथ हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हम लोगों का एक था छोटा संगठन था महिलाओं का हम लोग महिला मुक्ति संगठन बनाए थे। हम लोग उसमें सक्रिय यहाँ डॉक्टर माया प्रसाद, माला घोष, आपका चैना मैत्रा, श्रावणी, रोजालिया, ये लोग हम लोग सब कोई थे। मैं सब महिला साथियों को जो अभी भी हम लोग के सब कोई है, सब कोई को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने तय किया कि झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों ने झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ा, और हजारों लोग शहादत दिए, और हजारों लोगों का शहादत के बाद झारखंड अलग राज्य बना है। और उनका सपना था यहाँ का जल जंगल जमीन को बचाना, उनका सपना था यहाँ का नदी पहाड़ को बचाना, और यहाँ का प्राकृतिक संसाधनों को बचाना, और यहाँ का भाषा संस्कृति और यहाँ का हम लोगों का जो जीवन शैली है उसको बचाना, जो आदिवासियत है, जो यहाँ का मूलवासियत है, जो जंगल जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, जो देशज मूल्य के हैं, उन संस्कृति को बचाने का उन्होंने शहीदों का जो झारखंड अलग राज्य के जो आंदोलनकारी थे उनका सपना था। और झारखंड अलग राज्य बना तो यहाँ पर फैशन शो का घोषणा हो गया। और 6 दिसंबर को 6 दिसंबर 2000 को यहाँ अशोका होटल में फैशन शो के लिए घोषणा कर दिया। हम लोग तय किए कि ये झारखंड अलग राज्य है, झारखंड के जो शहीद हैं
उनके सपनों का झारखंड बना है, ना कि यहाँ पर कारपोरेट का झारखंड बनेगा और यहाँ पर कॉस्मेटिक चीजें यहाँ पर बिकेंगी, ना कि यहाँ पर कारपोरेट का यहाँ पर बाजार चलेगा और यहाँ पर कारपोरेटी संस्कृति को यहाँ पर मतलब विकास करने के लिए झारखंड बना है। तो हम लोगों ने 6 दिसंबर को यही क्लब रोड से हम लोगों ने पैदल मार्च किया। हम लोग घोषणा किया कि हम लोग फैशन शो नहीं होने देंगे और हम लोग पैदल मार्च किए। यहाँ से पैदल मार्च करने के बाद हम लोग गए वहाँ और वहाँ पर हम लोग गेट में हम लोग गेट को जाम कर दिए और अंदर में पंडाल लगा था फैशन शो के लिए। हम लोग बोले कि आज तो बाहर की लड़कियां आएंगी, अपना शरीर दिखाएंगी, देखने वाले हमारे यहाँ भाई बहन होंगे, हमारे माने बाप लोग होंगे और वो लोग तो दिखा के चले जाएंगे। एक बार आप कोई चीज का नशा आप दे दीजिएगा तो वो आदमी हमेशा उन्हीं चीजों को ढूंढता है। तो हम लोग बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग वहां पर पहुंचने के बाद गेट जाम किए, अंदर भी हम लोग घुसे और हल्का सा हम लोग वहां पर भी हम लोग कुर्सी सब था उनको उलट पुलट करके हम लोग फिर हम लोग को बाहर निकाल दिया गया। 2 बजे से हम लोग दोपहर 2 बजे से हम लोग वहां पर जमे रहे। 7 बजे से फैशन शो होने वाला था, 7:30 बजे से फैशन शो होने वाला था। 6:15 बजे करीब पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंची। पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंची, पहले से हम लोगों को उस तरह से छेड़छाड़ नहीं किया, लेकिन वहां पर 6 बजे तक पुलिस पहुंच गई। पहुंच जाने के बाद फिर हम लोगों को मतलब यहाँ प्रवीण कुमार वो भाप लिया कि बोला वो थोड़ा सा साइड हो रहा था, पुलिस उसको पकड़ लिया। तो बोला कहाँ भाग रहे हो? तो बोला कि हम पेशाब करने जा रहे हैं, यूरिन करने। तो बोला यही क्या करो तुम, लेकिन जाने नहीं देंगे। उधर उसको पकड़ा है। तब तक पुलिस आई, हम लोगों को सीधे वो भाप लिया कि इन महिलाओं में से किसको मतलब उठाना चाहिए। कि कमजोर हो जाए। हाँ, तो वो मुझको डंडा पर डंडा बिना कहे कुछ मारना शुरू कर दिया। मुझको पीठ में 3 लाठी जैसा मारा। जब वो मारा तब उसके मैं फिर जब अगला मार रहा था लाठी तो मैं उसको पकड़ ली। मैं इतना पकड़ ली कस के कि पुलिस वाला जब लाठी उठा रहा था तो मैं उसको नहीं छोड़ी। हम लोग यहाँ गेट में बैठे थे, आप अशोका होटल के जामे के देखिएगा, किनारे है गेट, वहां पर हम लोग बैठे थे। जब वो मैं नहीं छोड़ी तो वो इस तरह से झटका मारा कि मैं रोड में जाके फेंका गई। रोड में जाके फेंका गई। मुझको मैं थोड़ा समय के लिए मैं अचेत हो गई। जब मेरा आँख खुला तो मैं देख रही हूँ कि मैं मुझको चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं और वहां पर मैंने पुलिस मुझको पुलिस ही उठा रहा है। तब मैं देख रही हूँ कि वहां पर महिला पुलिस भी है और वो लोग मुझको उठा रहे हैं। जब मुझको उठाए तो वो लोग मुझको सीधे गाड़ी में, जीप गाड़ी जिप्सी होती है ना पीछे खुला वाला, उस जिप्सी में उठा के सीधे लकड़ी की तरह मैंने फेंक दिया, नीचे मैंने डाल दिया ऐसा। और फिर वो लोग मुझको लेके भाग गए। बगल में ही डूरांडा थाना में ले जाके लॉकअप में बंद कर दिए। प्रवीण लोग था, वो लोगों को एक तरफ वो लोग बंद कर दिया, वो लोग को भी उठा के, बाद में बाकी महिलाओं को भी उठा के लेके हम लोगों को लॉकअप में बंद कर दिया। रेमिस गंडुलना जो मुंडारी का साहित्यकार भी है, सेंट जेवियर्स कॉलेज में लाइब्रेरी में काम भी करता था, उन लोगों को पता चला। वो लोग वहां पर, हालांकि हम लोग धरना में थे तो लोग देखने के लिए गए हुए थे। जब हम लोग को पकड़ा, मारपीट करके लेके चला गया। वो लोग दौड़ते दौड़ते वो सेंट जेवियर्स कॉलेज हॉस्टल में चला गया। शाम हो गया था, सेंट जेवियर्स हॉस्टल में गया। सेंट जेवियर्स हॉस्टल में वो लोग बोला कि दयामनी लोगों को पुलिस मारा और मैंने थाना पकड़ के लेके गया।
अब वो लोग मैंने हॉस्टल वाले लोग आपस में संजेवियस हॉस्टल, यहाँ राजा बंगला हॉस्टल था और दूसरा हॉस्टल था, सब हॉस्टल वाले लोग आपस में बात कर लिए और वो लोग बोला कि मतलब सब हॉस्टल एक ही बार में नहीं जाएंगे, पहले संजेवियस वाले लोग जाएंगे, अगर नहीं होगा तो आप लोग भी आ जाइएगा। तब वहां से मतलब बंधु तिर्की को भी खबर लगा, बंधु तिर्की को भी खबर लगा तो बंधु तिर्की भी वहां पर पहुंच गया थाना में, और फिर हम लोगों को 2 बजे रात को वहां से हम लोगों को छुड़ा के मैंने पूरा वहां का हॉस्टल के संजेवियस हॉस्टल, बोझ हॉस्टल गया, बाद में लोग थोड़ी माने गया, राजा बंगला हॉस्टल भी गया, अरे सब मैंने ये सेना वहां पर पहुंच गया हो हल्ला करते हुए, और वहां पर हम लोगों को थानेदार बोल रहा है कि आप लोग ये लिख के जाइए। वो लोग बोला कि कोई एक लाइन नहीं लिखेगा, हम लोग क्रिमिनल है क्या। तो मैं याद करती हूँ आज जब उस विषय को मैं याद करती हूँ, 6 दिसंबर को जो फैशन शो का हम लोगों ने विरोध किया और राज बनने के बाद पहला लाठी मिला, उसको मैं याद करती हूँ। हम लोगों का नारा था, हम लोगों का जो समझ था उस समय भी कि ये कारपोरेट का अखाड़ा झारखंड को बनने नहीं देंगे, ये झारखंड के आदिवासी मूलवासियों का विरासत के साथ यहाँ का भाषा संस्कृति और यहाँ के लोगों का विकास होगा, ये सपना था। मैं आज मैं देखती हूँ तो तमाम चीजें विपरीत दिशा में बह रही हैं। मैं उन साथियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जब 24 साल 25 साल का झारखंड में हम लोगों ने बहुत तो लीडर को खोया जो आज की तारीख में आज उनकी जरूरत थी। हम लोगों ने जो करप्शन के खिलाफ में और हर दमन को के खिलाफ में लड़ने वाले माले के बगोदर के विधायक कॉमरेड महेंद्र सिंह को जिस तरह से उनकी हत्या हुई 2006 में राज बनने के बाद, वो पूरे झारखंड को झकझोर करके रख दिया। इसलिए कि महेंद्र सिंह एक ऐसे विधायक थे 81 में से जो झारखंड को हिला के रख देता था। उनके लिए बगोदर विधानसभा की जनता प्रायोरिटी नहीं थी, झारखंड का जनता उनके लिए प्रायोरिटी था, झारखंड के आंदोलनकारी उनके लिए प्रायोरिटी थे। इसीलिए उन्होंने जब कोयलकारों में भी फायरिंग हुआ, वहां के लोगों का मुआवजा दिलाने से लेके लोगों का मैंने केस जो लड़ रहे थे उस पर भी हेल्प उन्होंने किया, और फिर उन लोगों को जो मृत हैं उन लोगों को मुआवजा दिलाने के लिए, इलाज कराने के लिए महेंद्र सिंह ने पूरी तरह से मैंने तन मन धन से कोयलकारो जन संगठन का उन्होंने मदद किया। और उसके बाद उसके साथ ही राज बनते साथ यहाँ हालांकि बहुत कम समय में उनके साथ रही, मैंने 1-2 प्रोग्राम में रही। झारखंड अलग राज जब 98 में चरम पे था, उस समय मैं मिली थी गुरदास चटर्जी से, जिसे जो AK राय के पार्टी के थे। सुने थे मुझको कोयलकारो जन संगठन के हमारे साथी अभी एडवोकेट हैं धनी गुड़िया, उन्होंने कहा था कि दीदी नेताओं को देखना है तो आप जाइए, गुरदास चटर्जी को आप देखिए। इसलिए कि उस समय श्री प्रकाश और धनी गुड़िया विस्थापन को लेके वो लोग फिल्म बना रहे थे, किस तरह से कोलियारी इलाका में विस्थापन हो रहा है, किस तरह से जंगल उजड़ रहा है, जमीन उजड़ रहा है, और किस तरह से वहां के कोयला माइन से लोग विस्थापित हो रहे हैं और उनकी जिंदगी क्या है, उस पर वो फिल्म बना रहा था श्री प्रकाश जी।
और उसको शूटिंग करने के लिए, शूट करने के लिए, माइंस का शूट करने के लिए वो लोग गुरदास चटर्जी के पास गए थे। गुरदास चटर्जी ने श्री प्रकाश को उनकी जो टीम है उनको माइंस के अंदर भी जाने के लिए, ले जाने के लिए पूरा मदद किए थे। और उस समय धनी गुड़िया गुरदास चटर्जी के जो मैंने जिंदगी है ना, उनको नजदीक से देख के आए थे। और वो बार बार मुझको उन्होंने कहा कि दीदी आप गुरदास चटर्जी के पास जाइएगा। तो 4 बजे से लोग उनके यहाँ, मैंने सब शोषित पीड़ित, सब निम्न तबके के लोगों का भीड़ लगा हुआ रहता है। आप वहां पर जाइए और देखिए, जो रात हो जाता है ना, अपनी समस्याओं को लेके आता है, रात हो जाता है, वो वापस नहीं जा पाते हैं, उनके लिए उन्होंने एक मैंने अलग से उनके सामने, घर के सामने छोटा सा CCL का कंपनी का क्या पता कलर ग्रेड का क्वार्टर रहा होगा, उसमें गुरदास चटर्जी भी विधायक रहते हुए भी रहते थे। और उसके सामने एक एस्बेस्टस का एक कमरा होल जैसा बनाए थे, वहां पर जो उनके पास आते थे समस्याओं को लेके वो लोग रहते थे। तो झारखंड अलग राज्य का आंदोलन के क्रम में गुरदास चटर्जी मुझको बोले थे कि देमने तुम हमारे इलाका में भी आना, वहां की महिलाओं के बीच में आना। वो मुझको बोले थे, लेकिन उनकी हत्या कोयला माफियाओं ने किया। वो ज्यादा दिन नहीं रहे। वो शोषण विहीन झारखंड की बात करते थे। कोयला माफियाओं के खिलाफ वो बोलते रहते थे, लड़ते रहते थे और लोगों को न्याय दिलाने का काम करते थे। तो गुरदास जी का हत्या और कॉमरेड महेंद्र जी सिंह का हत्या आज झारखंड को खलने लगता है कि वो रहते तो आज झारखंड का जो दृश्य होता वो अलग तरीका का होता। मैं उन्हें भी श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। और मैं अंतिम में ये कहना चाहती हूँ, तमाम लोग जिनका मैं नाम ले सकी, नहीं भी ले सकी, जो 104 कंपनियों के साथ जो MOU हुआ था, और उसके बाद जो जिन लोगों ने आंदोलन हर कोना कोना में किया, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। पूरा झारखंड धन्यवाद देना चाहता है। और उनका जो ये योगदान है झारखंड को बनाने में, झारखंड को बचाने में, झारखंडियों को बचाने में, वो एक मील का पत्थर है। इतिहास आपने रचा है। आप भले आप नेता नहीं बन पाए, आप विधायक नहीं बन पाए, भले आपको कोई नहीं जानता है, गुमनामी के इसमें है, लेकिन झारखंड को बचाने में, झारखंड को बनाने में, झारखंड को सींचने में, झारखंड के जंगल और जमीन को बचाने में, और ये झारखंड की धरती को हमारे अगली पीढ़ी को सौंपने में ये आपका बड़ा योगदान है। आपके योगदान को कोई नहीं भूल सकता है। आपने जो बात कही कि झारखंड आंदोलनकारियों ने झारखंड अलग राज्य लड़के लिया, और झारखंड को बनाने वाले भी किस तरह से, झारखंड को बचाने वाले भी किस तरह से झारखंड के लिए शहादत दिए। तो मैं जितना आंदोलन को मैंने नजदीक से देखा है, खून बहाते देखा है, और जितने लोगों को मैंने देखा है, आज उनको कोई नहीं जानते हैं। जिनका मैं नाम ले कोई नहीं जानते हैं, लेकिन वो हमारे इतिहास पुरुष हैं। इतिहास के हमारे वो सबसे बड़े कड़ी हैं, जिनको कोशिश करेंगे। मैं लोगों से, लेखकों से, पत्रकारों से और नौजवानों से भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ, जो लिखने में सक्षम हैं, जो साहित्यकार हैं, उन पर आप साहित्य लिखिए। जो कहानीकार हैं, उन पे, उनके इतिहास पर, उनके काम के इतिहास को आप गढ़िए। और जो हम लोग जैसे जो लीडर हैं, आप उनके मार्गदर्शन को, उनके पद चिन्ह को, उनके शहादत को आप आगे मैंने ले जाने का काम कीजिए, और उनके रास्ते से आगे मैंने बढ़ने का कोशिश करना चाहिए। कल नहीं
परसों हमारे चाय की दुकान में एक नौजवान आया था। रसिकन भिंगरा, बहुत कम उम्र का लड़का है वो इंजीनियर है। और वो बोला कि दीदी आप जितना भी किताब लिखे हैं, हमको सब किताब हम आपका चाहिए। अभी तक आपका 4 सेट में किताब लेके गया हूँ, चारों सेट को मैंने पढ़ा। आप एकदम सरल भाषा में, और जो आदिवासियों का इतिहास, आदिवासियों का आंदोलन जो हूबहू है, उनको आप पूरा आपने वर्णन किया है। आपका बाकी किताब मुझको नहीं मिला है, आपका बाकी किताब भी आप ला दीजिए। तो वो बोले थे कि नहीं, संडे को आज का संडे तक में हम बोला कि हम आए हैं, रांची आए हैं, फिर हम लेके जाएंगे, बाकी किताब आप ला दीजिए। वो जब बोला, हम चाहते हैं कि उनका पिताजी एसडीएम थे कभी, और वो झारखंड पार्टी के समर्थक थे, एनी होरो के साथ वो काम करते थे। तो एनी होरो का गुण उसमें भी हाँ। वो लड़का मुझको जब बोला, तब मुझको लगा कि मैं बमनान हूं इनके सामने। आज का पढ़ा लिखा इंजीनियर वो बोल रहा है कि मैं चाहता हूं कल हमारा बच्चा लोग आदिवासियों का इतिहास, आदिवासियों का संघर्ष, और आदिवासियों का भाषा और संस्कृति, और आदिवासियों का पहचान को वो लोग समझे। वो गूगल में पूर्व से पश्चिम चलता है, वो नहीं, हकीकत जो है उसको वो जाने समझे। इसलिए मैं अपने बच्चों को मैं उस लाइन में देखना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं झारखंड से संदर्भ सब किताबों को मैं एकत्र करता हूँ। मुझको लगा कि मैं बौना हो गई हूँ, वो जो नौजवान का सोच के सामने मैं बौना हो गई। तो आज वो मुझको लगता है झारखंड को आज ऐसे यूथ की जरूरत है, ऐसे यूथ का जरूरत है जो झारखंड के इतिहास को, झारखंड अलग राज्य के लिए जो आंदोलन किया, उनके इतिहास को, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा के इतिहास को, और जिन लोगों ने झारखंड अलग राज्य बनने के बाद जन आंदोलन के द्वारा झारखंड को बचाने का काम किया, उसके आंदोलन को वो लोग ऐसे ही लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आपने जो सवाल किया था, मेरे पास तो मैं माफी तो नहीं चाहूंगी, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगी कि हर कोई झारखंड आंदोलन के बारे में बोले, झारखंड आंदोलन के असल लड़ाकू कौन कौन है उनको खोजने का काम करें, किस रास्ते से झारखंड को बचाने का काम किया, उस रास्ते से हम आगे बढ़े, तभी झारखंड बचेगा, झारखंड की एकता बचेगी, और झारखंड सशक्त बनेगा। झारखंड में जो हम आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं, सहियारी रिश्ता की बात करते हैं, और हर कोई अपने संवैधानिक अधिकार के दायरे में रह के एक दूसरे के अधिकार को सम्मान करने की बात करते हैं, तभी हम संविधान को जिंदा भी रखेंगे, संविधान का अस्तित्व भी जिंदा रहेगा, और हम खुद भी जिंदा रहेंगे, और हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। और झारखंड देश के नक्शे में हमारा झारखंड, आदिवासियों का झारखंड, ये झारखंड का अपना नाम जिस तरह बिरसा मुंडा ने रोशन किया है, सिद्धू कान्हू ने रोशन किया है, हमारा ये झारखंड भी देश के नक्शे में, राजनीति के नक्शे में एक अलग पहचान देगा। जिस तरह से आपका जयपाल सिंह, मरंगुम के जयपाल सिंह ने दिया, जिस तरह से एनी हुरो ने दिया, जिस तरह से दिसुमगुरु शिबू सोरेन ने दिया, हम उस रास्ते से आगे जाएं, ताकि हम झारखंड, हमारा जो समृद्ध झारखंड है, हम उसके हकदार हम होंगे। आप सुन रहे थे दयामणि बारला की बात, लेकिन हम पहले ही बता दिए थे कि ऐसे शख्स से बात कराएंगे जो कि झारखंड बनने से पहले और झारखंड के बाद
जो उपस्थित रहे, रूबरू हुए। लेकिन अब हम बता दें कि पूरे जो बात बताए, एक झारखंड बनने के बाद पहले तो जो आदिवासी समाज दर्द झेले, लेकिन झारखंड बनने के बाद जो पूरे दर्द बाया किए आप सुने। लेकिन जिस तरह से कई बड़े बड़े कंपनियों का नाम लिए कि किस तरह से विस्थापन के ये लोग आते थे, आदिवासियों बुलवासियों को विस्थापन करना चाहते थे। कई गांव, सैकड़ों गांव विस्थापन होने के कगार पर था। उस लड़ाई को दीदी लड़े और बचाए। चाहे कोयलकारो आंदोलन की बात करें, नेतरहाट फील्ड फायरिंग की बात किए, ऐसे कई आंदोलन, या दुमका साइड या कोलबरी की बात किए, उधर के भी आंदोलन में लड़े। कई ऐसे राजनेताओं के भी नाम लिए जो नेता होते हुए भी सामाजिक काम में दिन रात लगे हुए रहते थे। उनको अपना विधायकी से ज़्यादा मतलब नहीं हुआ करता था, लेकिन समाज के काम से ज़्यादा मतलब हुआ करता था। लेकिन आज की डेट की बात करें कि जिस तरह से युवा पीछे का इतिहास को नहीं जान करके आज के चकाचौंध में, जिस तरह से हम लोग बात किए कि पहले का रांची और आज का रांची महानगर ऐसा लगता है, रातों में लोग आज टहलते हैं। लेकिन अगर 2000 की बात करें, 2001 की बात करें, 2004 की बात करें, तो रात में रांची में लोग टहलते नहीं थे, उस तरह का परिवेश नहीं था। लेकिन जिस तरह से दीदी बोले, कॉर्पोरेट घरानों के हम लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ झारखंड बने। लेकिन आज के जो युवा हैं, शायद उनको वही गाड़ी घोड़ा, वही तमाम कॉर्पोरेट घरानों से मिलजुल करके जो रांची को बदलने का, झारखंड को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो दीदी एक बड़ा संदेश दिए, और जब इस वीडियो को सुनेंगे तो बहुत दर्द महसूस होगा। अगर थोड़ा सा भी झारखंड के लिए आपके दिल में ये होगा तो कहीं ना कहीं आप रो जाएंगे कि किस तरह से लोग गोली खाए, किस तरह से बोले कि एक आंख में गोली लग गया, अभी तक उनका आंख में रोशनी नहीं हुआ, वो किस तरह से जिंदगी काटते होंगे। और आज के जो लोग देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि हमारे युवा किस तरह से लोग ये हो रहा है। हम इसी के लिए झारखंड के बचाने के लिए गोली खाए, तमाम चीज। मैंने कई जो आर्थिक भी जो कमजोर है, अगर वो भी चाहते तो उस दिन कंपनियों से पैसा लेकर के बड़े बड़े महल अटारी, बड़ा बड़ा गाड़ी, स्कॉर्पियो तमाम में घुलते। लेकिन उससे आज अपने पीढ़ी को बचाने के लिए ही आज वो गांव घर में रहे, लाठी खाए, गोली खाए और अपने युवा के लिए जमीन बचाए। लेकिन शायद आज के युवा को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। तो हम दीदी को भी धन्यवाद देंगे कि इस तरह के जो आंख से देखे, उस आंदोलन में रहे, आज उस दर्द को बताए कि झारखंड के लोग जिस तरह से सोचते हैं उतना आसान से झारखंड नहीं मिला है। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।